नौकरी हासिल करने के लिए फ्रॉड करने का एक और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। लोग बेईमानी के कैसे कैसे नए नए तरीके ईजाद कर लेते हैं, ये सुनकर आप चौंक जाएंगे। राजस्थान में एक शख्स ने फर्जी डिग्री की मदद से नौकरी हासिल कर ली। हैरानी की बात यह है कि एक नौकरी के लिए दो दो फर्जी डिग्रियां लगाई गई। यह मामला राजस्थान के सांचौर का है, भारमल राम से जुड़ा है। भारमल राम ने दिसंबर 2022 में राजस्थान सरकार के फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर एग्जाम के लिए अप्लाई किया। खास बात यह थी कि जब उसने पीटीआई की पोस्ट के लिए फॉर्म भरा तो एप्लीकेशन के साथ साथ राजस्थान में चुरू की ओपीजेएस यूनिवर्सिटी से मिली बीपी एड डिग्री को अटैच किया। अब ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। खास बात यह कि भारमल राम की लगाई गई ये डिग्री फर्जी थी। ये बात उसे भी पता थी। यही वजह है कि भारमल राम एग्जाम में पास हो गया। उसे नौकरी देने से पहले वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे। तो इस बार उसने राजस्थान की ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के बजाय मध्य प्रदेश की सत्य साई यूनिवर्सिटी से मिली बीपी एड की डिग्री पेश कर दी। एप्लीकेशन फॉर्म में अलग और फाइनल वेरिफिकेशन में अलग यूनिवर्सिटी की डिग्री देखकर प्रशासन चौंका। जांच हुई तो हैरान करने वाले खुलासे हुए। पता लगा कि भारमल राम ने सिर्फ डिग्रियां ही फर्जी नहीं बनाई, बल्कि पीटीआई के एग्जाम में अपनी जगह डमी कैंडिडेट भी बिठाया था। चुरू की प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ली गई फर्जी डिग्री का भंडाफोड़ होने के डर से उसने मध्य प्रदेश में सीहोर की सत्य साई यूनिवर्सिटी से बैक डेट की बीपीएड डिग्री बनवा ली। आज हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ सीहोर की इस यूनिवर्सिटी में गए तो ईद उल मिलाद की वजह से वहाँ छुट्टी थी, लेकिन वहाँ पढ़ने वाले कुछ छात्रों और आसपास के लोगों से यूनिवर्सिटी को लेकर चौंकाने वाली बातें पता चली। सत्य साई यूनिवर्सिटी में बैक डेट में फर्जी डिग्री देने का रैकेट बड़े प्रोफेशनल तरीके से चलाया जाता है। जांच के दौरान यूनिवर्सिटी से जुड़े रिकॉर्ड और कंप्यूटर डेटा जब्त किए गए। फॉरेंसिक ऑडिट में सामने आया कि भारमल राम के नाम से दो अलग अलग अकाउंट बनाए गए थे। बैक डेट के रजिस्टर में कई पेज खाली रखे जाते हैं। बैक डेट में डिग्री चाहने वालों का नाम उन पन्नों में दर्ज कर लिया जाता है। फर्जी डिग्री का यह सारा लेन देन कैश में होता था, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट होने से डिजिटल एविडेंस रिकॉर्ड हो जाते। ये पता चल जाता है कि डिग्री कब ली गई, इसलिए पैसे नकद लिए जाते हैं और आसानी से बैक डेट की डिग्री दे दी जाती है। 7 महीने लंबी चली कार्रवाई के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। दरअसल मामला 2022 की राजस्थान शारीरिक शिक्षा भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसमें जब जांच की इस पूरे एसओजी ने, तब पता चला कि दरअसल जो वहां का चुना हुआ अभ्यर्थी है उसने अपनी जगह एक डमी अभ्यर्थी बिठाकर न केवल परीक्षा पास की, बल्कि उसके द्वारा जो मार्कशीट दी गई थी वो फर्जी बीपीएड की डिग्री की थी और बैक डेट में जारी होने का उसका साफ पता चल रहा था। 66 और अभ्यर्थियों ने जो परीक्षा दी थी, उन सभी अभ्यर्थियों के पास जो डिग्री है वो बैकडेट की है, फर्जी डिग्री है। ये संदेह है, क्योंकि तमाम जो फॉरेंसिक जो रिकॉर्ड यहां से जब्त किए गए हैं, जो सीडीज जब्त की गई थी, जितना भी जो डेटा है उसमें पता चला कि अलग अलग लेजर जो है वो बिल बुक्स बनाई गई थी, लेजर बनाया गया था। बैकडेट के जितने भी रिकॉर्ड थे उनको खाली रखा गया था, ताकि अगर कोई नया जो अभ्यर्थी आता और बैकडेट में बीपीएड की डिग्री बनवाना चाहता है ऐसे किसी भी एग्जाम्स के लिए, तो जो खाली जो रजिस्टर्स थे उनमें एंट्री कर दी जाती थी। बैकडेट में ही फीस के पैसे कैश में लिए जाते थे, ताकि कोई भी ट्रेस ना ये साबित हो कि ये जो फर्जीवाड़ा किया जा रहा है वो अभी किया गया है। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने इस मामले में सत्य साई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मुकेश तिवारी, एग्जाम कंट्रोलर संजय राठौड़ और कंप्यूटर ऑपरेटर आनंद शर्मा को अरेस्ट किया है। इन तीनों को मध्य प्रदेश से जयपुर ले जाया गया है। जांच में सत्य साई यूनिवर्सिटी को लेकर और भी कई खुलासे हुए। राजस्थान में हुए पीटीआई के एग्जाम में 66 कैंडिडेट तो ऐसे थे जिन्होंने इसी सत्य साई यूनिवर्सिटी से बैक डेट में बीपीएड की डिग्री ली थी। और यहां सिर्फ बीपीएड ही नहीं, बल्कि बीएड और फार्मेसी समेत कई कोर्सेज की फेक डिग्रियां बांटी जाती हैं। अब राजस्थान पुलिस के एक्शन और वाइस चांसलर की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश सरकार भी हरकत में आई है।
मध्य प्रदेश के हायर एजुकेशन मिनिस्टर ने भी माना कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज फर्जीवाड़ा करती हैं। इसे रोकने के लिए सरकार अब एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, जिससे स्टूडेंट्स को लेकर सटीक जानकारी मिलेगी। आयोग के पास में जब उनके एडमिशन की प्रक्रिया होती है तब आयोग को उनको सूचित करना रहता है। कई विश्वविद्यालय अभी उसका पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो एडमिशन देते रहते हैं। आयोग की साइट जो रहती है, जो बंद हो जाती है, उसको खुलने के लिए भी दबाव बना रखते हैं। लेकिन अभी हमने कहा कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करो कि जैसे ही विश्वविद्यालय ने एडमिशन दिया वो ऑटोमेटिक हमारे आयोग के भी उस पर वो आ जाए, ताकि बीच का जो गैप है और उसका लोग लाभ उठाते हैं, जो भी फर्जी इस प्रकार के दस्तावेज बनाना चाहते हैं, ऐसे विश्वविद्यालयों पर ऑटोमेटिक नियंत्रण लगेगा कि जैसे वहां पर उन्होंने एडमिशन करा और उस एडमिशन हमारे पोर्टल पर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि अभी उनको अपलोड करना रहता है विश्वविद्यालयों को, और वो समय पे नहीं करते हैं। फिर बड़ी संख्या में बच्चों का भविष्य का विषय रहता है, तो जब आखिरी में जाकर के कि इतने बच्चों को क्या होगा, तो कोई कोर्ट का सहारा लेता, कोई क्या करता है। इसलिए हमने इस बार के जिनको भी एडमिशन दोगे वो ऑटोमेटिक सिस्टम बनाने जा रहे हैं आगे जाकर के, ताकि आपको किसी भी प्रकार की इस प्रकार की छात्रों को कोई दिक्कत नहीं हो। फिल्म अमर प्रेम का गाना है, माझी जब नाव डुबोए तो उसे कौन बचाए। अगर वाइस चांसलर ही फर्जी डिग्री देने के अपराध में शामिल हो जाए तो शिक्षा को पाताल में जाने से कौन रोक सकता है। नौकरी पाने के लिए बाजार में बिकाऊ माल है और खरीदार भी मौजूद हैं। इस सिस्टम की जड़ें इतनी गहरी हैं और करप्शन का जाल इतनी दूर दूर तक फैला है कि उससे पार पाना मुश्किल है। जब डिग्री फर्जी हो, जब एग्जाम में बैठने वाला कैंडिडेट डमी हो, तो इस सिस्टम से जो टीचर निकलेंगे वो क्या पढ़ाएंगे और क्या सिखाएंगे। इस तरह के क्राइम को कोई सरकार, कोई प्रशासन अकेले नहीं रोक सकता, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक सब मिले हुए हैं। एक ही तरीका है, फास्ट ट्रैक कोर्ट और परीक्षा में बेईमानी के लिए कड़ी सजा। जब तक 2-4 लोगों को एग्जाम्पल नहीं बनाया जाएगा, तब तक लोगों में डर पैदा नहीं होगा।